नमस्कार, आज है 4 नवंबर और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपति बराक ओबामा की जीत को हुए 1 साल, कई अमेरिकी हैं बहुत खुश, लेकिन कुछ ने कहा मंजिल अभी दूर है। जर्मन चांसलर वॉशिंगटन में बर्लिन वॉल के गिरने की 20वीं सालगिरह पर एंगेला मार्केल ने संबोधित किया अमेरिकी संसद को। और स्वाइन फ्लू टीका है सुरक्षित और असरदार, परीक्षण के बाद कह रहे हैं अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। पिछले साल 4 नवंबर को राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बनने की रेस में विजयी घोषित हुए थे। इस 1 साल में राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी टीम बनाई, मंत्रिमंडल बनाया और अपनी प्राथमिकता के हिसाब से एक के बाद एक कई विषयों पर काम करना शुरू किया। राष्ट्रपति ओबामा के सामने बड़ा आर्थिक संकट, 2 देशों में युद्ध और दुनिया में अमेरिका की छवि जैसे मुद्दे पहले ही थे। साथ में स्वास्थ्य सुधार में नई पहल जैसे पहलुओं को जैसे जैसे राष्ट्रपति ओबामा छूते गए, उनकी नीतियों पर सवाल उठने लगे। 1 साल बाद अमेरिकी नागरिकों की नजर में राष्ट्रपति ओबामा की क्या छवि है, जानते हैं उन्हीं से। बहुत सी चीजें थी। इसने न सिर्फ वॉशिंगटन डीसी को बदला है, बल्कि इसने देश को बदल दिया है। उसका नतीजा देख सकते हैं कि देखिए, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मुझे लगता है कि बहुत सही सम्मान था, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं उस विभाग में काम कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ये जीता। मैं उनके स्वास्थ्य सुधार में पहल का स्वागत करता हूं। उनकी विदेश नीति का भी स्वागत करता हूं। हालांकि हमने अभी सारे नतीजे नहीं देखे हैं, लेकिन मैं वास्तव में खुश हूं। I guess what I'd like to say is I'm a little bit surprised because what I heard during मैं थोड़ा अचंभित हूँ, क्योंकि मैंने जो भी प्रचार के समय सुना था वो अब होते नहीं देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि सरकार का बड़ा विस्तार हुआ है, जो मुझे चिंता में डालता है। मैं उम्मीद कर रही थी कि जो चीजें प्रचार के समय बोली गई थी वो लागू होंगी, जैसे टैक्स में कटौती और छोटे उद्योगों के लिए ज्यादा अवसर। मैंने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, मैं निराश हुई। more opportunities for small businesses and I haven't seen that. So, yeah, I would say I'm disappointed. I'd say he's doing a good job given the circumstances, the economy and the country overall. मैं कहूँगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं माहौल के हिसाब से। अर्थव्यवस्था और इराक में युद्ध एकदम खराब हालत में थे। हमने तब से सुधार ही किया है। अभी बहुत सा काम होना बाकी है। अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। ये एक मुश्किल पहाड़ है चढ़ाई के लिए, लेकिन अब तक कई सही कदम पड़े हैं सही दिशा में। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल आजकल अमेरिका की यात्रा पर हैं। बर्लिन की दीवार के गिरने की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर वो राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मिली और उन्होंने अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया। पिछले 40 साल में अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाली मार्केल पहली जर्मन नेता हैं। राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात में अफगानिस्तान पर भी बात हुई। दरअसल राष्ट्रपति ओबामा अफगानिस्तान में रणनीति और सैनिकों के भेजे जाने के मामले पर कोई भी फैसला लेने से पहले जर्मनी और दूसरे नाटो सहयोगी देशों से ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में उनका योगदान बढ़ना चाहिए। इस यात्रा में मार्केल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक बड़े समझौते पर भी बात कर रही हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ओबामा खुद तो इस समझौते से सहमत हैं, लेकिन कई रिपब्लिकन्स और रूढ़िवादी डेमोक्रेट ये मानते हैं कि इस तरह के समझौतों में ज्यादा विकास और प्रदूषण कर रहे देश चीन और भारत को भी शामिल किया जाना चाहिए। स्वाइन फ्लू टीके की विश्वसनीयता को लेकर अमेरिकियों के मन में कई सवाल हैं। उस पर से टीके का आसानी से न मिल पाना। इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी परीक्षणों के बाद विश्वास दिला रहे हैं कि स्वाइन फ्लू का टीका न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि असरदार भी है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लोगों को स्वाइन फ्लू के टीके को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। दरअसल स्वाइन फ्लू से बचाने में यह टीका सुरक्षित और असरदार है। स्वास्थ्य अधिकारी इस नतीजे पर कई परीक्षणों के बाद पहुंचे हैं। अब तक टीके की कमी के बावजूद लाखों लोग इसे लगा चुके हैं। डॉक्टर ब्रूस गैलन सरकार द्वारा नियुक्त प्रमुख अधिकारी हैं, जो वैक्सीन पर जानकारी जोड़ रहे हैं, किसी बुरे असर पर नजर रखे हुए हैं। उनके मुताबिक पूरा ध्यान रखा जा रहा है और अभी तक टीके के इस्तेमाल के बाद ऐसा कुछ नहीं दिखा गया है जिससे चिंता हो। डॉक्टर गैलन ने कहा कि अभी तक लाखों टीकों में सिर्फ 302 केसों में किसी बुरे असर का पता चला है और ये भी ज्यादा गंभीर नहीं है। इसके बावजूद एक ताज़े सर्वेक्षण के मुताबिक करीबन 1/3 अमेरिकी इस टीके पर भरोसा नहीं करते। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।